Welcome to the day 3. Today we are going to speak about singular outflow of universal life, which you also call as soul. SOUL. Singular outflow of universal life. Soul is nothing but just an energy, and it is revolving around the entire multiverse in a very uh, fastest speed, which is the speed of light. For example, it is so fast, if it is passing through you, अगर आपके सामने से वो गुजर भी जाएगी आपको दिखाई नहीं देगा वो चीज़. That's the speed of light. And when this powerful energy is concentrated, उसको कहीं पे आप concentrate करते हो तो it becomes matter, it becomes solid bodies, it becomes plants, it becomes trees, it becomes money, it becomes everything which you can see, which you can see in a solid form. I'll give you an example. आप जो मेरे वीडियोस देखते हो, बहुत बार ऐसा होता है कि उसको वीडियोस को कुछ एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज ऑफ सम गैप्स. तो मेरी टीम उसको एडिट कर देती है. फर्स्ट जो बीच का हिस्सा होता है उसको काट देते हैं और बाकी के हिस्सों को जोड़ देते हैं. लेकिन आप जब वो वीडियो देखते हो आपको एक ही लेंथ में दिखाई देता है. द सेम थिंग जो आप मूवीज़ देखते हो थिएटर्स में, आपको लगता है कि एक ही स्क्रीन में वो पूरी मूवी प्ले हुई है, बट इट इज़ मैनी एडिटेड फॉर्म्स ऑफ वीडियोस कलेक्टेड टुगेदर. बट वो जो बीच का जो काटा होता है, जो कटिंग होता है, वो इतना फास्ट होता है, वो चीज़ इतना जो स्क्रीन रोल होती है वो इतनी फास्ट होती है कि आपको वो गैप्स नहीं दिखाई देते हैं. द सेम वे सोल इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट इन द एंटायर मल्टीवर्स. मैं कह रहा हूँ मल्टीवर्स, it's not just one universe, it's not just one planet, it is traveling to entire multiverse. हम आपका हमारा जो ये अर्थ है, इट इज़ वन ऑफ द प्लैनेट्स. वो बहुत छोटा है, उसके अलावा बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उसके अलावा बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं, मल्टीवर्सेस है. एंड सोल इज ट्रैवलिंग एवरीवेयर एट द स्पीड ऑफ लाइट. वो इतना फास्ट ट्रैवल करते हैं कि आपको जहाँ ट्रैवल करने में कुछ हज़ारों साल लग जाएंगे, इट ट्रैवल्स एट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. अगर आप उसको टाइम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. बट फॉर अ सोल इट इज़ नो टाइम. देयर इज नो टाइम. टाइम इज जस्ट योर माइंड थिंग. आपके दिमाग के लिए टाइम है यस्टरडे, टुडे, टुमारो, बट फॉर अ सोल देयर इज नो टाइम. दैट्स व्हाई व्हेन यू डू समथिंग, व्हेन यू व्हाट यू लव, फॉर एग्जांपल इफ यू आर विद समवन you love, if you are watching your favorite movie, if you are reading your favorite book, if you are listening to someone your favorite motivational speaker, आपको पता नहीं चलता है कि वो टाइम कहाँ चला गया. मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट विल एक्सपीरियंस दिस, जहाँ पे यू आर मेकिंग अ पेंटिंग और आपको नहीं पता वो टाइम कहाँ चला गया. बिकॉज व्हेन यू आर बीइंग क्रिएटिव, आप माइंड के बियॉन्ड होते हो, एंड बियॉन्ड माइंड देयर इज नो टाइम. तभी आपको पता नहीं चलता कि एक एक घंटा कैसे निकल जाता है. द सेम वे इफ यू डू मेडिटेशन और यू आर कम्प्लीटली फोकस्ड है, तो आपको पता नहीं चलता कि एक एक घंटा, दो दो घंटा कैसे निकल जाता है. सो दैट इज सोल विच इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट. एंड व्हेन इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इट बिकम्स मैटर. एंड you can also call it as an energy. When energy is concentrated it becomes matter. I'll give you one more example. Your body is just a concentrated energy. आपका we have seen in the first video that you live three worlds at the same time: your physical world, your mental world, and the God inside you. And that's a God inside you part we are covering today. Your physical body is just the accumulation of food. आप जो बचपन से लेके बड़े होने तक खाना खा रहे हो, वो accumulate हो के ये body आपकी develop हो रही है. Your mind is being developed by, for example, if you feel I'm intelligent, I'm stressed out, I'm beautiful, I'm rich, I'm mediocre, वो जो भी I है आपका, it is coming out of your ego. That is a mind thing. But
बियॉन्ड दैट एक पावर है जो ये सब चीज़ को पकड़ के रखती है. दैट इज अ गॉड इनसाइड यू, गॉड इनसाइड मी, गॉड इनसाइड एवरीवेयर. एंड इट इज नॉट जस्ट इनसाइड अस, इट्स एवरीवेयर. Everywhere there is no place where this energy is not there. For example, this sofa where I'm sitting, the books behind me, the plants, the painting here, everything is a concentrated energy जिसको वो पावर ने बस ऐसा कॉन्सेंट्रेट करके रखा है. वो आपका जो लाइट बल्ब होता है उसके थ्रू बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी रन होती रहती है. व्हेन यू स्विच ऑन द लाइट वो बल्ब जलता है. वो जब आप स्विच ऑन करते हो वो एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होती है एंड यू सी इट अ लाइट. द सेम वे देयर इज अ लाइट which is traveling at the speed of light, which is you say as energy, which you call as God, which you call as soul. So that is happening. So how we started, how we हम लोग यहाँ पे अर्थ में how we came here, how this soul has taken the form of Chetan, how this soul has taken the form of all of you individually, how this happened, that we are going to discuss now. एक बहुत अच्छा गाना है फ्रॉम द मूवी रॉकस्टार, फायर कुन. उसमें एक बहुत अच्छी लाइन है, जब जब मैं कुछ भी नहीं था वही था वही था. तो दैट इज वेरी मीनिंगफुल line, and it has derived from the Sufi song. एक actually एक Sufi song है, when there was nothing, it was him everywhere. When you say there is nothing, so you actually mean about this physical worlds. Like you have a physical world in Earth, and other planets also. The soul has taken some other form, which is beyond this body, and so there's beyond this physical world there was nothing but an energy which is traveling at the speed of light, which is very powerful, very 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 powerful. So that energy is nothing but a light. And मैंने आपको हमेशा बोला है that you can only experience things when it is dual. The life you can only experience in duality. आप अगर बोलते हो मैं बहुत खुश हूँ, यू आर एक्सपीरियंसिंग इन ड्यूअलिटी, बिकॉज आपके माइंड में कहीं भी खुश, इफ यू से दैट आई एम वेरी हैप्पी, अनहैप्पीनेस क्या होता है आपके माइंड में वो प्रोग्राम्ड है, उसको कंपेयर करके यू आर सेइंग आई एम वेरी हैप्पी. तो एवरीथिंग, व्हेन यू से दैट आई हैव अ गुड पार्टनर, व्हेन यू से दैट आई एम वेरी काइंड, व्हेन यू से दैट आई हैव अ गुड बॉस, व्हेन यू से आई हैव लॉट ऑफ मनी, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो ड्यूअलिटी है, तभी आप कंपेयर करके उसको बोल पा रहे हो. और ड्यूअलिटी इट्स नॉट डिफरेंट, इट्स द सेम थिंग, इट्स टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. इसमें एग्जांपल एक मैं ऐसा देता हूँ, इफ यू से देयर इज अ रूम जहाँ पे लाइट बंद है और आप आते हो उसकी लाइट चालू करते हो, देयर इज लाइट एवरीवेयर. सो आई आस्क यू वेयर इज द डार्कनेस, आप बोलोगे डार्कनेस चली गई. कहाँ चली गई, आप बोलोगे रूम से बाहर चली गई. ओके, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं. रूम में आने से पहले बाहर की लाइट चालू कर देते हैं, फिर रूम में आने के बाद रूम की लाइट चालू करते हैं. अब लाइट कहाँ गई, अब डार्कनेस कहाँ गया, यू से बाहर गई. नहीं, बाहर नहीं पॉसिबल है, बिकॉज बाहर पहले से ही लाइट है. तो वेयर द डार्कनेस इज गॉन. डार्कनेस और लाइटनेस कहीं जाती नहीं है, इट्स जस्ट अ गेम थिंग, इट्स अ माइंड थिंग. डार्कनेस और लाइटनेस एक दूसरे के अंदर ही होती है, इट्स ड्यूअलिटी. आपका माइंड उसको वैसे परसीव कर रहा है. तो आप जब बोलते हो कि अगर मैं मेरे लाइफ में कुछ भी दुख नहीं होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, वैसा पॉसिबल नहीं है. व्हेन यू से आई एम वेरी हैप्पी, यू आर एक्सपीरियंसिंग द बोथ energies at the same time, just that you are focused more on the happiness part. आपका जो हैप्पीनेस पार्ट है उस पर आप ज़्यादा फोकस्ड हो, और आपका जो अनहैप्पीनेस पार्ट है उस पर आप फोकस नहीं हो. When it happens that you are waiting for somebody's call, he is not calling. When it happens that you are waiting for promotion, it's not happening. उस टाइम पे भी ये दोनों emotions होते ही है. Just that at that point of time you choose to focus more on an unhappiness part. आप एक रूम में हो, आपने लाइट बंद कर दी, आपको डार्कनेस दिख रहा है. आपने लाइट चालू कर दी, आपको लाइट दिख रही है. It's there. वो कहीं जा नहीं रहा है. It's there. Just that you choose to experience something at that particular point of time, and that experience can only happen through
ड्युअलिटी। ड्युअलिटी ही होता है। इफ यू से दैट माई husband is good, maybe you're comparing him with somebody else husband, maybe you're comparing him with your ex-boyfriend. If you say my girlfriend is good, maybe you're comparing your girlfriend with your ex-girlfriends. So you have some comparison always and always. आपका माइंड कंपैरिजन के बिना काम ही नहीं कर सकता। और अगर ऐसा कोई चीज़ होता है जहाँ पे आपके माइंड को कंपेयर करने का चीज़ नहीं होता है, तो योर माइंड इज गोज ब्लैंक व्हाट टू डू। तो एवरीथिंग, जब जैसे मैंने पहले भी बोला है, फ्रॉम चाइल्डहुड एवरीथिंग इज प्रोग्राम्ड इन योर माइंड एंड यू आर जस्ट एक्टिंग आउट। तो दिस इज अ सोल। एंड इसी फॉर्मूला से आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। दे से टू थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। तो आप किसी थॉट को बहुत एनर्जी देते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू गेट रिच, गेट रिच, गेट रिच, गेट रिच, गेट रिच। सो दैट एनर्जी eventually becomes matter and you get richness in this life. If you say I'm unhappy, I'm unhappy, I'm unhappy, तो उस थॉट को आप इतनी एनर्जी दे रहे हो, एंड ये जो भी हो रहा है ना, ये सब सोल कर रहा है। दैट्स डोंट थिंक कि आप जो सोच रहे हो वो कुणाल कर रहा है, आप जो सोच रहे हो वो एंजल कर रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सोल इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स। सोल इज जस्ट ऑब्जर्विंग, बिकॉज when I say soul is doing all these things, so energy, for example, मैं जो हाथ उठा रहा हूँ, I just decided to raise my hand, and just fraction of seconds, जैसे ही मैंने सोचा, मेरे माइंड ने मेरे बॉडी को इंस्ट्रक्शंस दिया और ये हाथ ऊपर उठ गया। It's everything is happening at a speed of light. Everything is happening. Just that I can't. आप ये जो मेरा हाथ ऊपर नीचे हो रहा है, आप देख पा रहे हो, because it is not happening at the speed of light. But yes, मेरे अंदर जो इंस्ट्रक्शन से आ रहा है, दैट इज हैपनिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। मेरे बॉडी के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, इफ आई डिसाइड ओके आई हैव टू पिक अप अ बुक एंड रीड, मेरा हाथ खुद ही चला जाएगा, बुक उठाएगा और मैं पढ़ने लगूंगा। सो मेरे अंदर जो हो रहा है, दैट इज हैपनिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। आप बाहर के एक्शंस देख पा रहे हो बिकॉज दिस इज अ फिजिकल बॉडी। तो आप जो भी लाइफ में करते हो, वॉट एवर यू आर थिंकिंग, इट्स हैपनिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। आप सिर्फ जस्ट दैट फिजिकल लेवल पे उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो। व्हेन यू बिकम कॉन्शियस, यू विल ऑब्जर्व इट। You will observe the wonderful magic which is happening everywhere. हर जगह वो चीज़ हो रहा है, and that is a soul which is doing that. तो आप जब कोई thought लिखते हो कि I have to become rich, that is energy that is happening in your physical, your mental mind. That is energy. और वो mental चीज़ फिर अगर आप उसको और पावर देते हो, उसको concentrate करते हो, तो मैटर बन जाता है। तो you can, as a creative person, as a creator yourself, what you can do, you can create matter of anything. You can create stress, you can create happiness, you can create money, you can create lots and lots of love in your life. So whatever has been created in your life, जब आपको लग रहा है कि my life is not working, that is the matter that you have created from your own thoughts, from your own energy, from the own soul. So don't take this life much seriously, because ये soul है which is living inside you and experiencing this. जैसे मैंने बोला कि if I say I have to raise my hand, my mind is saying, my mind is fraction of seconds giving instructions to my body and my hand is raised. अगर कोई बच्चा होगा एकदम न्यू बॉर्न, उसको बोलोगे raise your hand, he will look here and there, because उसके माइंड में अभी वो इंस्ट्रक्शंस आए नहीं है। उसका अभी एक पहलू और भी है, since you have this soul inside you, this energy inside you, that's why you can raise your hand. This breathing which is happening, which I always say, it's very valuable. Once you die, no matter आपकी बॉडी का क्या वेट है, no matter आप कितना जिम में गए, कितने मसल्स कर लिए, without this energy you can't even raise your little finger. आप ये भी रेज नहीं कर पाओगे। So that's the beauty of this body, that's the beauty of energy, and you don't know when this soul will decide to leave this body and go to some other body just to have a different experience. You don't know that. So don't take your life so much seriously कि क्या होने वाला है। Life, you think that you can take stress because you have time. And I'm telling you, you have no time. You don't know. Only time you have is time right now. Just live it. Your soul can decide to go tomorrow,
Your soul can decide to go after 50 years, 60 years, 100 years, thousands years. Soul can decide to go next moment. You don't know. Life is very uncertain, and that's the beauty of it. But आपका mind आपको बोल रहा है it's certain and you are going to live for certain years. That's why you are taking time. If I tell you that now you have just 5 minutes, आपके पास सिर्फ लाइफ के और 5 मिनट है, आप जितने भी लोगों से गुस्सा थे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में चला जाएगा. आप जितने भी लोगों अपने फ्रेंड्स से बात नहीं करने वाले थे, ये पहले वो कॉल करेगा फिर मैं उससे बात करूंगी, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में चला जाएगा. आपको पूरी दुनिया में प्यार आने लगेगा. जो भी एक ऐसा इंसान होगा जिसने आपको पूरी लाइफ में आपके साथ गलत किया होगा, आपको उस पर भी बुरा नहीं लगेगा. दैट मीन्स यू आर होल्डिंग समथिंग विच यू कैन रिलीज इट, बट यू आर नॉट रिलीजिंग इट बिकॉज यू थिंक यू हैव टाइम. एंड द सोल इज टाइमलेस. और इसका एक और मैं एग्जांपल देता हूँ कि व्हाई दिस मैजिक इज हैपनिंग. और इसके स्पिरिचुअल सेंस में जाने से उसको एक हार्ड नहीं करने से मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ विच इज़ द बेस्ट एग्जांपल यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट लाइफ, व्हाई यू आर हियर. आपके बहुत सारे टेंशन्स, आपके बहुत सारे मैजिक, आपका बहुत सारा फियर्स इस एग्जांपल से चला जाएगा. It's if just listen to me very carefully, because most of the time, almost 99% of the time when I'm speaking, it's not Chetan Darvi who's speaking to you, it's something else. And when you form a connection, you will understand. Because even I watch my videos many times again because I say, okay, मैंने ये बोला था क्या? I know it's not me most of the times, it's something else, it's happening. आप आईने के सामने खड़े रहते हो, you stand before the mirror and you see a reflection of you. और आप रिफ्लेक्शन, आप जैसे एक्ट करते हो, रिफ्लेक्शन एक्ट्स प्रिसाइज सेम सेकेंड्स में. आप हाथ उठाओगे, रिफ्लेक्शन हाथ उठाएगा. आप हाथ जोड़ोगे, रिफ्लेक्शन हाथ जोड़ेगा. आप पंच फिस्ट दिखाओगे, आप रिफ्लेक्शन फिस्ट दिखाएगा. आप ये करोगे, वॉट एवर यू डू, योर रिफ्लेक्शन विल जस्ट कॉपी टू द प्रिसाइज सेकेंड. ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कॉपी नहीं करे. ऐसा हो सकता है that you are not looking into the mirror, you are looking it somewhere else, and you are doing something, you are scratching your head, you are adjusting your spectacles, you are adjusting your thing, you are not looking at the mirror, but still it is reflecting you back. इसका मतलब मिरर सिर्फ तभी रिफ्लेक्ट नहीं करता जब आप उसको देख रहे हो. मिरर हमेशा रिफ्लेक्ट करता है. मैं अगर कहीं और देख लूँ, when I'm just scratching my ears, I'm making my beard right, मैं ये जो भी कर रहा हूँ, मेरा ध्यान नहीं है, बट मिरर इज एग्जैक्टली रिफ्लेक्टिंग बैक. दैट्स द लॉ ऑफ द नेचर. आपका ध्यान है या नहीं है, इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज reflect you back, whether you're conscious about it or not conscious about it. So how this magical world started, how this God thing started, and how this soul has decided to to come into all these bodies. You are standing before the mirror and you are reflecting back. If I say there's a God, आप मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, just not that God inside you, you are God, completely you are God. आप जो भी ये वीडियो देख रहा है, it's completely you are God, and you're standing before the mirror as a God, and you're seeing yourself, and you see yourself all powerful. You can have everything in a splash of a second. What not you can have. So what if, and the mirror is clueless, maybe mirror is just a reflection, but mirror doesn't know who I am. For a mirror, whether I am a beggar or a richest person on the earth, whether I am a beast or a god, mirror doesn't care about it. Mirror just reflects me back. So mirror doesn't know that mirror is reflecting to God, mirror is reflecting to beast, मिरर इज रिफ्लेक्टिंग टू व्हाट. मिरर को कुछ भी नहीं पता. तो ये जो मिरर का जीरोनेस है कि उसको पता ही नहीं कि ये है क्या. तो व्हाट गॉड said one day when it all started as an example, and what I'm trying to give to an example,
दैट फॉर एग्जाम्पल आप मिरर के सामने खड़े हो और आपको पता नहीं है, अभी मिरर को फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो, लड़का हो, लड़की हो, ट्रांसजेंडर हो, आप अच्छे इंसान हो, बुरे इंसान हो, आपके अंदर फियर्स है, स्ट्रेस है, आप बहुत खुश हो, आप बहुत पैसे वाले हो, आपके पास पैसे नहीं है, मिरर को कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल जस्ट रिफ्लेक्ट यू बैक. To here the game starts. You will tell your mirror, the person inside the mirror, कि do one thing. Now you do whatever you want. Whatever you want to dance, dance. You want to sing, sing. You want to paint, paint. You want to cry, cry. You want to take stress, take stress. You want to make money, make money. You want to break up with someone, break up with someone. You want to marry. Whatever you will do, I will now follow you. Now the God is saying. Now you are saying that I will follow you. This power you have given to your shadow, to your reflection. You do, I will follow. This is the how everything is created in a simplest example. This is a simple example. आप साइंस पढ़ लो या कोई भी रिलीजियस बुक पढ़ लो, they have spoken about the creation in some other way. They were right. What I am telling you, it's the simplest example you can understand. So, the reflection came to life. Reflection has taken birth, whatever he or she chooses, and reflection is acting out. Reflection is going to school, reflection is going to colleges, reflection is making friends, reflection is falling into love, reflection is having sex, reflection is having kids, reflection is taking stress, reflection is taking loan from the bank, reflection is paying to the bank. Everything is reflection, not just you, the bank, the people you are talking to, the your loved ones, your children, your parents, everything is reflection. So inside the mirror, this world is going on, and outside the mirror there is someone who is just observing, and exactly whatever you are doing, just reflecting you back, just reflecting you back. So as a reflection, you have that part of God inside you, which is just reflecting you back. Billions and billions of people बहुत साल पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी होंगे. द वर्ल्ड का जो कॉन्शियसनेस है, इट्स ग्रोइंग, इट्स बिकमिंग, वॉट एवर इज हैपनिंग, एवरी वन हैज अ पार्ट ऑफ गॉड इनसाइड, पार्ट ऑफ गॉड. जो पूरे जो द एंटायर गॉड का एक छोटा छोटा पार्ट उनके अंदर है, और वो छोटे पार्ट्स मिला के एक गॉड ही है. एवरी वन इज वन, बट जस्ट दैट we can't see things in the speed of light. That's why you can't see everyone as one. For example, अलग अलग मोती होते हैं, आप उन मोतियों के अंदर आप धागा डालते हो और वो एक आपको माला दिखाई देती है, बट एक्चुअली इट्स अ स्मॉल स्मॉल पार्ट्स विच यू सी एज वन गार्लैंड. द सेम थिंग, जो आपको माला दिखाई दे रही है, तो आपको जो यूनिवर्स दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे पार्ट्स, अब वही पार्ट्स है एग्जैक्टली. वो जो एक माला है, उसको आप मोतियों को अलग कर दो तो वो आपको अलग अलग लोग दिखाई दे रहे हैं. माई फ्रेंड, माई बॉयफ्रेंड, माई हस्बैंड, माई वाइफ, माई बॉस, माई बैंकर, लोन, everything is happening. And I'll tell you, it's exactly the same thing how life is working for you. Exactly the same thing. You are inside the mirror, and whatever you are doing, whatever you are thinking, there's an entire power, there's a big universal mirror before you, and it's just reflecting you back, whether you see it or not. It's happening. It's happening all the time, whether you see it or not, whether you're crying, that mirror is crying. So always हम लोग बोलते हैं ना कि भगवान हमारे लेवल पे काम करता है. This is the thing. When you're crying, God is crying. When you're happy, God is happy. God is just experiencing himself through us, which are God only. Everything is that soul, everything is that energy. Understand, don't take life so seriously. In case you are here to experience everything, abundance, money, everything, all you need to just see life in the other way around. And
इफ़ यू सी ऑल दीज थिंग द वे राउंड, यू विल नॉट टेक टेंशन अबाउट कौन आपको छोड़ के चला गया, कौन आपसे प्यार नहीं कर रहा है, कौन आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है। यूनिवर्स के हिसाब से बहुत छोटी चीज़ है ये। आपके माइंड ने उसको बहुत बड़ा परसीव कर दिया है। सी इट फ्रॉम द सोल पॉइंट ऑफ व्यू। From the soul point of view, it's a whatever the big problems you have, for the soul, it's not a problem at all. All you need to align your energy, see yourself as a reflection, and whatever you will do, the God will reflect you back. आप अगर आज रात को सोते हो और आप सपने में देखते हो कि आप एक बर्ड बन गए, and you're flying in the sky, it's beautiful, it's lovely, and मॉर्निंग में जैसी नींद खुल जाती है, ओके, यू विल टेक फ्यू सेकेंड्स टू कम बैक टू दिस थिंग, ओके, आई एम नॉट बर्ड, आई एम चेतन, मैं बर्ड नहीं हूँ, आई एम प्रिय, आई एम नॉट अ बर्ड, आई एम राज। तो आप कुछ सेकेंड्स लेके आप वो कर लेते हो। अभी जो मुझे जो भी इंसान अभी सुन रहा है, ह्यूमन बीइंग, मैं आपको एक बात बता दूं, आप अभी भी सपने में ही हो। आप सपना देख रहे हो कि आप राज हो, आप सपना देख रहे हो, आप सपने में राज हो, आप सपने में प्रिया हो, आप सपने में अनुष्का हो, आप सपने में सुमति हो, आप सपने में परिधि हो, आप सपने में अंशु हो, आप सपने में एलिस हो। वॉट एवर इज हैपनिंग, आप सपने में हो। वेदर इट्स अनिल, वेदर इज चेतन, वेदर इज मनीष, एवरीथिंग इज अ ड्रीम। और एक दिन जब आप ऐसा होगा, दिस एनर्जी, एक छोटा सा जो फ्रैक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट आपको थ्रू पास हो रहा है, जैसे वो मोती, माला में से मोती, छूटा हुआ मोती है, जैसे मैं हूं एक छूटा हुआ मोती। जिस दिन इसके अंदर के सोल ने डिसाइड किया, ओके लेट्स चेंज इट, लेट्स एक्सपीरियंस समथिंग एल्स, दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में मैं सपने से जाग जाऊंगा, ओके मैं चेतन नहीं हूं, मैं जो भी टेंशन ले रहा था वो सब सपना था। आप हर चीज़ सपने में सोच रहे हो, हर चीज़ सपने में हो रहा है। इस सोल, इट्स द वॉट एवर आपको ये जो दिख रहा है ना आसपास, टेंशन, मेरे पड़ोसी, रिच, पुअर, इट्स ऑल माइंड गेम। द माइंड इज परसीविंग ऑल दीज थिंग्स। यू आर अ सोल एंड दिस इज अ रिमाइंडर टू यू। आपको ये रिमाइंडर बहुत बार मिला है, थ्रू बुक्स, थ्रू मूवीज, थ्रू वॉट नॉट, एंड दिस इज जस्ट एन अनदर रिमाइंडर। एंड ऑल योर लाइफ्स, जितने भी पहले के आपके बहुत सारे हजारों लाइफ्स हो चुके हैं, हर लाइफ में आपको कहीं ना कहीं रिमाइंडर मिलता है। दिस इज ऑल्सो अ रिमाइंडर। एंड सोल इज जस्ट अ चाइल्ड हु इज गोइंग टू द मॉल, और वहाँ पे गेम एरिया होता है। वो गेम एरिया में द चाइल्ड प्लेस फॉर गेम फॉर सम टाइम। थोड़ी देर के बाद बोलते नहीं यार, आधा घंटा हो गया, आई एम बोर्ड, लेट मी चेंज द गेम, इट विल चेंज द गेम। द सेम थिंग सोल इज प्लेइंग आउट, सोल इज जस्ट एक्सपीरियंसिंग। तो गेम में जो प्लेयर होता है, फॉर एग्जाम्पल यू आर प्लेइंग मारियो, दैट मारियो इज जस्ट वॉट एवर क्लिक यू आर डूइंग, ही इज जंपिंग, इफ यू आर नॉट क्लिकिंग ही इज नॉट जंपिंग, इफ यू आर लेटिंग हिम वॉक। तो जो भी गेम खेल रहे हो वो प्लेयर आप नहीं हो, यू आर जस्ट डायरेक्टिंग, डायरेक्शन दे रहे हो। और वो जो थ्रिल होता है ना, ओके जीत नहीं पाए, ओके नेक्स्ट गेम, डिफिकल्टी लेवल्स, मीडियम, हार्ड, you choose everything and you start playing. The same way soul choose a difficulty level. अगर आपका बहुत difficulty level है, तो maybe as a new soul you will choose to take birth in some beggars place या middle class, या अगर आप सोचते हो कि नहीं difficulty level हम लोग कम कर देते हैं, तो you choose the difficulty level as you choose to the soul choose to take birth in some richest man's house. और अगर मीडियम डिफिकल्टी लेवल है तो चलो ठीक है मिडिल क्लास में लेते हैं, बट आई नीड पीपल टू रिमाइंड मी क्वाइट ऑफन। मेरे जो डैड हो वो प्रीस्ट हो या पास्टर हो या चेतन दलवी हो, और वो मुझे रिमाइंड करते रहें दैट दिस इज अ ड्रीम। सो सोल डिसाइड्स द डिफिकल्टी लेवल, सोल चूज द पेरेंट्स एंड soul experience this. And once this energy which is flowing inside you choose okay let's play another game, so it will change the body. There are many people who are in hospitals right now, thousands and thousands of people, and they are taking on oxygen cylinders, they are struggling to live. They are in that stage wherein their soul has decided to go, but mind is saying I want to live, because mind knows that the ego will die once the soul has gone, and the soul has decided ठीक है, you want me to stay for some time, I will stay,
then soul can stay for 10 days, 10 years, 1 year, what not, but soul will decide. But soul will decide कि नहीं मुझे जाना चाहिए, मुझे नहीं रुकना, तो no matter what it will go. There are people who are in hospitals, critical operation के बाद बच गए और 10 साल जिए. There are people who have no illness, nothing, they are happy, and fraction of second में one day they are gone. So it's, don't take it much seriously. It's a magic happening all around. There's a singular outflow of universal life flowing at the speed of light you can't see. It's happening right now also around me. It's happening right now also around you. It's happening everywhere. It's happening inside you. Just feel it. Don't take so much of stress. We all in dreams. ये ड्रीम है और बहुत जल्दी ये सपने से उठ के एक दूसरा सपना देखोगे. यही होता रहेगा लाइफ में. सो दैट वॉज अबाउट द सोल. और मेरे अंदर के ईश्वर से आपके अंदर के ईश्वर को मेरा नमस्कार और माई ग्रीटिंग्स टू वर्ड इनसाइड यू, बिकॉज आई हैव बिकम कॉन्शियस अबाउट द सोल इनसाइड मी. और आई जस्ट प्रे दैट यू बिकम कॉन्शियस एंड लाइफ विल बिकम मच लाइटर फॉर यू. आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स नहीं चले जाएंगे, आपका रिएक्शन चला जाएगा. आपको चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा. अगर मैं आपको बोलूं कि ओके सोनालिका गो इन अ ड्रीम, अभी ड्रीम में आप इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, व्हाट यू विल डू? You will enjoy that luxury and you will share your luxury with people because you know it's everything is temporary. So you can enjoy all the luxury, everything. And one thing before I move to meditation, I want to add, there's also one thing as karma. When the soul decides to take the next life, when the soul gets older and older, उसके जो डिसीजंस होते हैं उसके कर्मा पे बेस्ड होते हैं. उसके जो डिसीजंस होंगे वो कर्मा पे बेस्ड होंगे. अगर पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसमें यू डिजर्व टू गेट नेगेटिव आउटकम और नेगेटिव फ्रूट्स, द सोल डिसाइड्स द लाइफ अकॉर्डिंग टू दैट. बट देयर इज नो हेल और हेवन एज यू नो अप देयर. एवरीथिंग इज देयर. यहाँ है हेवन हेल आपके अंदर है, जो भी है, वॉट एवर आउटकम यू आर लिविंग, इट्स हेवन एंड हेल. And the soul is just flowing at the speed of light. For some time, just focus. And right now, what we are going to meditate, we will acknowledge that singular outflow of universal life inside us and inside everyone, and appreciate it and hope that वो जो उसका जो पावर है हमारे लाइफ में और ज़्यादा बढ़े और हम उसको ज़्यादा एक्नॉलेज करें, हम ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएं उसकी तरफ, एंड वी अट्रैक्ट मोर एंड मोर ग्रेट थिंग्स इन अवर लाइफ. थैंक यू वेरी मच. सो इट्स टाइम टू मेडिटेट. जस्ट क्लोज योर आइज एंड लिसन टू माई वर्ड्स. आंखें बंद कर लीजिए. टेक अ डीप ब्रेथ. कुछ और गहरी सांसें लीजिए. द पीस यू आर फीलिंग राइट नाउ. आपको जो अभी शांति महसूस हो रही है सांसें लेने के बाद, आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू कि आपके अंदर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी फ्लो हो रही है, जो आप बहुत बार ऑलमोस्ट सारा दिन आप उसको कॉन्शियसली फील नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ द माइंड. सो दिस इज द टाइम यू हैव टू गो बियॉन्ड योर माइंड. हाउ टू डू इट? जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीथ. आपका अटेंशन पूरा आपके हाथ पे लेके जाइए, ऑन योर फिंगर्स, एंड फील द वाइब्रेशन ऑफ योर फिंगर्स. आई कुड फील द वाइब्रेशन. I bless you to feel the same vibration right now. आपके हाथ में, फिंगर्स में बहुत वाइब्रेशन हो रहा है. And this is just a tip of it. Just a tip of it. अगर आप वो सोल के लेवल का वाइब्रेशन फील करोगे, you will go mad. It's not possible with this mind. So I'm just allowing you to I'm just giving an opportunity to you, not allow, it's your right.
आई एम जस्ट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी, आपको मैं दे रहा हूँ टू जस्ट फील द टिप ऑफ इट ऑन योर फिंगर्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाइब्रेशंस। और जितना आपका फोकस वहां जा रहा है, वाइब्रेशन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जस्ट फोकस, जस्ट फोकस, focus on your fingers and see the vibrations, feel the vibrations multiplying. It's a power inside you. It's a divine light you are feeling on your fingers. It's a divine light you are feeling. There's around every cell of your body. It's everywhere. और जितना जितना ये वाइब्रेशंस आप अपनी पूरी बॉडी में फील करोगे, यू विल realize that this is the divine light which is everywhere, everywhere, everywhere. There is no place where there is light is not there. माइंड की वजह से ड्युअलिटी हो जाता है और आप इसको फील नहीं कर पाते, लेकिन सिंस नाउ यू आर फोकसिंग ऑन दिस वाइब्रेशंस, यू आर फीलिंग द वाइब्रेशंस. फील द वाइब्रेशंस ऑन योर फेस, on your face, on your cheeks especially, vibrations. Feel the vibrations on your neck, on your shoulders, on your chest, on your stomach, on your body, on your legs. Everywhere there's a vibration, vibration, vibration. The physical body, what you think, वो तो है ही नहीं. It's all vibrations and we all have come out from this. Vibrations you can only feel, you can't see. And everything in this world has come out of like this only. Out of nothing. कुछ भी नहीं था, वहीं से सब आ गया. जो फायरकुल सॉन्ग है, there is nothing and it everything came out. आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसे ही कर सकते हो. आप just go into this vibration and see yourself as very rich. See yourself as with your partner. See yourself as having business, see yourself as getting promotion, but don't allow your mind to come in between, because mind फिर fear लेके आएगा. Feel all the vibrations in your body and see yourself. If you can see yourself richest person on the earth, if you see yourself with your partner with this vibration, it's going to happen. Say it quite often and you can. और जितना आप देखते रहोगे, ऐसे देखते रहोगे, वो जो एनर्जी आप जो देख रहे हो वो इवेंचुअली मैटर बन जाएगा. ऑल इट रिक्वायर्स प्रॉपर अटेंशन एंड फोकस विदाउट इन्वॉल्विंग योर माइंड, बिकॉज माइंड बोलेगा नहीं, पॉसिबल नहीं है. माइंड को हटा दो. माइंड का काम ही आपको इस दबा के रखना. फील द वाइब्रेशंस, फील द वाइब्रेशंस. The God inside me is blessing the God inside you. Whoever is listening my voice, you are blessed. You are stress free, you are very happy, you are very rich, you are abundant, you deserve all the promotions at office, you deserve all the money in the business, you deserve the love, you deserve to be respected. Don't wait for people who don't give you respect. You are much above that. You are a soul. You are powerful. This is a dream. Wake up. Wake up. Wake up. Whenever you are comfortable, just open your eyes. So, thank you for the time, and this was about soul. मेरा एक last message before I'm going. An example for you. एक शेर था जो सर्कस में काम करता था and he was very happy. All he has to do to follow the ringmaster, जो ringmaster बोल रहा है वो करना है, and he was very happy. He has good food to eat, everything. एक दिन वो सर्कस एक गांव से दूसरे गांव में जा रहा था. एंड वो जो रास्ता था, इट वॉज थ्रू फॉरेस्ट. वो फॉरेस्ट में से जब वो गाड़ी शेर की गुजर रही थी और
वो पिंजरे के अंदर था, वो हर चीज़ देख रहा था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम ही वॉज सीइंग द फॉरेस्ट लाइक दिस, ऐसा भी कुछ होता है क्या। और दूर से उसने देखा देयर आर पैक ऑफ लायंस जो जा रहे हैं। वो देख रहा है कि बहुत सारे शेर जा रहे हैं और कोई रिंग मास्टर नहीं है, नो वन इज देयर टू गार्ड देम। और उन शेरों के पैक ने, उन शेरों के झुंड ने इसको भी देखा और वो भाग के इसकी तरफ आए। वो लोग ने गाड़ी में जो ड्राइवर था उसको डरा के भगा दिया। समहाउ दे हैव ब्रोकन द केज और उस शेर को अपने झुंड में डाल दिया। इस शेर को पहले बहुत अजीब लगा, उसको ऐसा लगा कि रिंग मास्टर जो जो भाग रहा है वही उसका सब कुछ होता है। पर शेर को एक अब ऐसे लगने लगा कि ओके ये अभी इनके बीच में अब क्या होगा, इट इज़ वेरी फियरफुल। अब वो उसको खाना कौन देगा, अब वो क्या करेगा, अब वो क्या करेगा, बहुत फियरफुल हो गया। उसमें से जो उन पैक में जो सबसे सीनियर लायन था उसने आके उस शेर की आंख में देखा, बहुत जोर से रोर किया और उसको याद दिला दिया कि वो एक्चुअली क्या है। सो मेरा आज का मैसेज भी आप लोगों के लिए वही मैसेज था। जो भी इंसान आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, वैल्यू नहीं दे रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लाइफ में अकेले हो जाओगे तो कैसे सर्वाइव करोगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जॉब चली गई तो क्या होगा, ऐसा आपको लगता है कि मेरे पेरेंट्स के बाद मेरा क्या होगा, वॉट एवर यू आर थिंकिंग, वॉट एवर थिंग्स यू आर टेकिंग स्ट्रेस, अगर वो सिंगल outflow of universal life, that soul has come inside you, तो it knows the way, उसको पता है क्या करना है, कहाँ जाना है। just have trust, have faith, eventually सब ठीक ही हो जाएगा। God bless you, my greetings to God inside you, bye bye, I'll see you tomorrow।